आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी कोई गोल सेट किया, उसके लिए काम किया और फिर जो रिजल्ट्स आए उनकी वजह से निराश हुए हैं? उसके बाद क्या आपने हार मान ली या फिर से कोशिश की? इस दुनिया में जहां कुछ भी तय नहीं है, वहां अपनी उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं है। आपको हमेशा चैलेंजेस का सामना तो करना ही होगा। आप निराश भी होंगे, पर अगर आपका इरादा पक्का होगा तो आप दोबारा सक्सेसफुल होने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको अपने गोल्स के साथ जुड़े हुए एक्यूरेट माइंडसेट की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड को सच को एक्सेप्ट करने के लिए और आपकी सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है, उस पर फोकस करने के लिए ट्रेन करना होगा। ये समरी आपको आपकी उम्मीदों को मैनेज करने में मदद करेगी। आपको एहसास होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको अपने पास रखना चाहिए और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। ये समरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट गलत थिंकिंग के बारे में और उसे कैसे छोड़ना है, इस बारे में बात करता है। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपके गलत थॉट्स आप पर और आपकी एक्शंस पर असर डालते हैं। दूसरा पार्ट इस बारे में बात करेगा कि कैसे आपके एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से मिलाना चाहिए। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे अपने गलत अजम्पशन यानी अनुमानों को छोड़ें और स्मार्ट डिसीजन लेना शुरू करें। तीसरा पार्ट रियलिटी के मॉडल के बारे में बात करता है, जिसकी ज़रूरत आपको अपने लिए है। इसमें आप अपना मॉडल बनाना सीखेंगे जो आपको आपके गोल्स को जल्दी अचीव करने में मदद करेगा। इस समरी के आखिर में आपका माइंडसेट अलग और नया होगा, जो आपको प्रोडक्टिव रहने में और सब्र रखने में मदद करेगा। जैसे कि कहावत है, सक्सेस एक मैराथन है, कोई रेस नहीं। आपको इस लंबे सफ़र को पूरा करने के लिए स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और डिसिप्लिन माइंड की ज़रूरत होगी, और ये अचीव करने में ये समरी आपकी गाइड बनेगी। पार्ट 1, द कॉस्ट ऑफ इनएक्यूरेट थिंकिंग। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके थॉट्स आपके एक्शन को डिसाइड करते हैं। कई बार आपको इसलिए नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि आप चीज़ों के बारे में गलत सोचते हैं। ये रिजल्ट्स हैं लाइफ में बेवजह की दिक्कतें, समय और एनर्जी की बर्बादी, बुरा महसूस करना और बहुत दबाव महसूस करना। इन रिजल्ट्स को हम इस तरह की थिंकिंग का नतीजा कहते हैं। इसका पहला रिजल्ट ये है कि गलत थिंकिंग आपकी ज़िंदगी में बेवजह का ड्रामा क्रिएट करवाती है। ऐसा नतीजा इसलिए मिलता है क्योंकि आप बायस्ड जजमेंट करते हैं। जैसे कभी कभी आप अपने गलत अजम्पशन की वजह से किसी से सुनी हुई या देखी हुई बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको जज नहीं करना चाहिए। आपको पहले उस इन्फॉर्मेशन को लेकर फैक्ट्स चेक करने चाहिए। ऐसा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला स्टेप, आप सीधा उस इंसान से ही पूछ लीजिए। दूसरा स्टेप, जब तक आप उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो जाते तब तक उसे ऑब्जर्व करते रहिए। पहला स्टेप आपको अपने मन में कहानी बनाने को अवॉइड करने में मदद करता है, वहीं दूसरा स्टेप आपको खुद से कुछ भी मान लेने से रोकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बातें सोचनी है। जज करने से पहले एक्शन ले और फैक्ट्स को जानने की कोशिश करें। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में होने वाले बहुत से फिजूल के ड्रामा से बच सकते हैं। गलत थिंकिंग का दूसरा रिजल्ट होता है समय और एनर्जी की बर्बादी। ऐसा तब होता है जब आप उन कामों पर ज़्यादा समय लगा देते हैं जिन्हें आपको सबसे कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जॉब को सही ढंग से कैसे करना है, तब भी आप समय और एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। हम इन रिजल्ट्स को ज़रूरी कामों को पहचानकर ठीक कर सकते हैं। ये काम आमतौर पर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको सबसे कम पसंद होती हैं, पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्रायोरिटी देने वाले कामों को पहचानने के बाद आपको ये भी पता करना होगा कि वो काम जल्दी और अच्छे से कैसे पूरा किया जा सकता है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या आप पहले से बनाए हुए किसी टेम्पलेट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या बदल सकते हैं। किसी एक्सपीरियंस्ड दोस्त से एडवाइस मांग सकते हैं या फिर टू डू लिस्ट को आसान कामों में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह आप उन कामों पर भरपूर समय लगा पाएंगे जिनमें फोकस और अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगला, गलत थिंकिंग का तीसरा रिजल्ट होता है कि ये आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करवाता है। एक गोल रखना और फिर उसे अचीव करने में फेल हो जाना आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप काबिल नहीं हैं। हालांकि असली दिक्कत यह है कि आप हकीकत को समझते नहीं हैं। ज़्यादातर हम ऐसे गोल सेट करते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप कोचिंग का कोर्स पूरा करने के सिर्फ 3 महीने बाद ही एक फुल टाइम कोच बनने का टारगेट रखते हैं।
ये आसान काम नहीं है जिसे आप मामूली एफर्ट से पूरा कर लेंगे। जब आप उस काम को करते हैं तब आपको एहसास होता है कि इसके लिए बहुत समय और एनर्जी की ज़रूरत है। इस वजह से जब आप अपने अभी के हालात में उसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो निराश महसूस करते हैं। हालांकि आप इसे ऐसे गोल सेट करके बदल सकते हैं जिन्हें पूरा करना मुमकिन हो। जैसे आप अपने कोचिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 साल का गोल सेट करें। इस केस में आप 2 साल सही इन्फॉर्मेशन और कोचिंग में एक्सपीरियंस जमा करते हुए बिताएंगे। इस तरह से आप निराश नहीं होंगे क्योंकि आपके पास अपने गोल को अच्छे से पूरा करने के लिए काफ़ी समय होगा। गलत थिंकिंग का आखिरी रिजल्ट है दबाव महसूस करना। आज हर जगह इन्फॉर्मेशन की भरमार है जो आपको आसानी से मिल भी जाती है। रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने से आप एक तरह का बोझ महसूस करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। काम के इन्फॉर्मेशन को फिजूल के इन्फॉर्मेशन से अलग करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप सारे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको बस उन्हीं को चुनना चाहिए जिनकी आपको ज़रूरत है। इस तरह आप अपने माइंड से बेकार के इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएंगे और सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दे पाएंगे। कुल मिलाकर ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि गलत थॉट्स के रिजल्ट्स भी गलत ही मिलते हैं। इसकी वजह से गलतफहमी, आलस, लिमिटेड बिलीफ्स और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इन रिजल्ट्स के बारे में पता होना आपको इस बात का एहसास दिलाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। Why your current thinking is inaccurate? आपकी गलत सोचने की 4 वजह होती हैं। पहला, आप अपनी रियलिटी के बारे में गलत अजम्पशंस बना लेते हैं। दूसरा, आप कॉग्निटिव बायस के शिकार हो जाते हैं। तीसरा, आप अपने ईगो को बचाते रहते हैं। चौथा, आप अपने नेगेटिव इमोशंस के वश में हो जाते हैं। पहली वजह यह है कि गलत अजम्पशंस की वजह से आप गलत एक्शन लेंगे और आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। लोग ये मान लेते हैं कि जो चीज़ नामुमकिन लगती है वो नामुमकिन ही है। अगर आप इस गलत माइंडसेट के साथ जी रहे हैं तो आप अपने किसी भी गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं वो आपके एटीट्यूड, फीलिंग्स और एक्शंस पर असर डालता है। पर सवाल यह है कि आप गलत अजम्पशंस क्यों बनाते हैं? ब्रेन का काम है चीज़ों का मतलब निकालना, इसलिए आप बिना कुछ किए ही किसी भी चीज़ के बारे में अज्यूम कर लेते हैं, मतलब यूं ही मान लेते हैं। आप जिस चीज़ को सच मानते हैं वो भी एक वजह होती है, क्योंकि आप दुनिया को लेकर अपने नज़रिए के हिसाब से अपना एक सच बना लेते हैं। आपका ये नज़रिया आपके आसपास के लोगों और चीज़ों के असर की वजह से बनता है, जैसे ये आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, मीडिया या खुद के एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि लोग अक्सर कॉग्निटिव बायस के शिकार हो जाते हैं। सबसे कॉमन कॉग्निटिव बायस है सेल्फ सर्विंग बायस, संक कॉस्ट फैलेसी, प्लानिंग फैलेसी, सर्वाइवरशिप बायस और डनिंग क्रूगर इफेक्ट। सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब है कि जब आप किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट आप खुद को देते हैं, और जब आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो उसके लिए बुरी किस्मत को दोष देते हैं। इस बायस की वजह से आप बस रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, उसके प्रोसेस पर नहीं, और जब रिजल्ट नेगेटिव होता है तो आप खुद को अनलकी बोल देते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब है पास्ट में हुई चीज़ों के हिसाब से डिसीजन लेना। अगर आपने पास्ट में अच्छा किया था तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फ्यूचर में भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आपके रिलेशनशिप को कई साल हो चुके हैं और आप फिर भी उसे कंटिन्यू करना चुनते हैं, जबकि ब्रेकअप करना सबसे बेस्ट डिसीजन होता। आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया और अब आप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आप तब भी उसे कंटिन्यू करते रहते हैं, भले ही वो आपके लिए सही नहीं होता है। प्लानिंग फैलेसी का मतलब है ऐसी उम्मीदें रखना जिनका सच होना मुश्किल है। इसमें आप उन चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचते जिनसे उस प्रोसेस के दौरान आपका सामना हो सकता है। आखिर में आप निराश हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। सर्वाइवरशिप बायस वो होता है जिसमें आप किसी इंसान की सिर्फ सक्सेस की कहानी को ऑब्जर्व करने पर ध्यान देते और बाकी क्या क्या गलत हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को अनदेखा कर देते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं और क्या नहीं, इस बारे में आप सिलेक्टिव बनने लगते हैं। जैसे आप फेल हुए लोगों की स्टोरीज को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप भी बाकी के सक्सेसफुल लोगों की तरह लकी हैं। हालांकि सक्सेस बहुत सारे फेलियर्स और लेसन्स के बाद ही मिलती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट का मतलब है ऐसा सोचना कि आप किसी चीज़ के बारे में जितना सच में जानते हैं उससे ज़्यादा जानते हैं। बात यह है कि जो चीज़ हमें नहीं पता वो बस हमें नहीं पता। जैसे आप हेयर ड्रेसर हैं पर आप पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में बहस करते हैं, जो आपकी फील्ड की बहर की बात है। चलिए, आप गलत क्यों सोचते हैं इसकी तीसरी वजह के बारे में जानते हैं, जो है अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना। आप ऐसा तब करते हैं जब आप ये नहीं मानते कि आप गलत हैं। अगर आप अपनी ईगो को छोड़ेंगे नहीं तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएंगे। इसका रिजल्ट नकारना, दूसरों की मदद लेने से मना करना, फेलियर को अवॉइड करना और अपने सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना भी हो सकता है।
गलत सोच की चौथी और आखिरी वजह यह है कि आप पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर आप फेल होने पर बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करने लगेंगे, तो हो सकता है कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए बढ़ावा देने के बजाय आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने माइंड में कुछ चीज़ों को जनरल बात मान लेते हैं, जैसे कि आप हमेशा गलत हैं या आप कभी भी कुछ सही नहीं कर सकते। ये वो गलत थॉट्स होते हैं जो आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करवाते हैं। आपका सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला माइंडसेट भी हो सकता है, जहां आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तभी खुश रहूंगा जब मेरी शादी इस इंसान से होगी। इस तरह के माइंडसेट से आपको खुशी नहीं मिल सकती, बल्कि बस निराशा और डिसैटिस्फैक्शन मिलता है। कभी कभी आप चीज़ों को ड्रामा भी बना देते हैं, जैसे किसी बुरी सिचुएशन से गुजरते वक्त कुछ बहुत बुरा होने के बारे में सोच लेना। जैसे आपके बॉस ने किसी गलती के लिए आपको डांटा, पर आपने पहले ही सोच लिया था कि आपकी जॉब जाने वाली है और आप बेघर होने वाले, जैसा कि शायद असल में नहीं होगा। कुल मिला के सेकेंड चैप्टर ने हमें इस बारे में बताया कि लोग गलत क्यों सोचते हैं। इसमें आपने अलग अलग फैक्टर्स के बारे में जाना, जैसे कि सच के बारे में गलत अजम्पशंस करना, बायस्ड माइंडसेट का होना, पर्सनल ईगो और नेगेटिव इमोशंस, जिनकी वजह से आप गलत सोचते हैं। पार्ट 2, एक्सेप्टिंग रियलिटी एज इट इज। पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा कि गलत सोच को कैसे छोड़ना है। अब आगे के चैप्टर्स में हम बात करेंगे कि खुद को रियलिटी के साथ कैसे जोड़ना है। रियलिटी को एक्सेप्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके रूल्स को जानना और समझना। ऐसा होना चाहिए और ऐसा है में फ़र्क होता है। ऐसा होना चाहिए का इस्तेमाल करने की वजह से आप रियलिटी को अनदेखा कर देते हैं और एक इमेजिनेशन बना लेते हैं जिसमें हर कोई सक्सेसफुल और खुश होता है। ऐसा होना चाहिए आपको सच को एक्सेप्ट करने से भी रोकता है, क्योंकि आप गलत चीज़ों पर विश्वास करते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि किसी को भी गरीबी में नहीं जीना चाहिए या फिर सभी को बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए। ऐसा सोचना बुरा नहीं है, पर इसकी वजह से आप इस दुनिया में हो रही इनइक्वालिटी की सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। हम अपने गलत थॉट्स को ऐसा होना चाहिए को ऐसा हो सकता है से बदलकर सही कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए का बस यही मतलब निकलता है कि कुछ ना कुछ गलत है, वहीं ऐसा हो सकता है से आपको पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे काम करना चाहिए, इसका मतलब है कि अभी आप काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप आलसी हो गए। पर अगर आप इसे ऐसा हो सकता है से बदल देते हैं, तो आप खुद को काम करने के लिए बोल रहे हैं। ये चॉइस आपकी है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। इसे ऐसा हो सकता है से बदल दें, ताकि आप इस सच को एक्सेप्ट कर पाएं कि आपके पास उतने पैसे नहीं है जितना आप चाहते हैं। ऐसा करने से फ्यूचर में आप ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। कुल मिला के ये चैप्टर इस बात को एक्सप्लेन करता है कि आप रियलिटी को सिर्फ तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप चीज़ों को ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे वो अभी हैं। इस तरह से आप अपने प्रेजेंट को जान लेते हैं और चीज़ों को पाने या इम्प्रूव करने के लिए अपने एक्शन के ब्लूप्रिंट को बनाकर बेहतर फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं। अपने अजम्पशंस पर से कवर हटाने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, उसे पहचानना, दूसरा उसे टेस्ट करना। अपने गोल के बारे में अपने सारे अजम्पशंस को पहचानें। ये ऐसी उम्मीदें हो सकती हैं जिनका पूरा होना मुश्किल है, या फिर इससे भी ज़रूरी वो रिजल्ट्स हो सकते हैं जो आप आगे पाना चाहते हैं। जैसे किसी राइटर का गोल है बेस्ट सेलिंग बुक लिखना। इसके लिए राइटर ऐसा मानता है कि अगर वो नेशनल टीवी पर आएगा तो उसके बुक की हज़ारों कॉपी बिक जाएंगी। लेकिन ये अजम्पशन ऐसी उम्मीद का एग्जाम्पल है जिसका पूरा होना मुश्किल है। रीडर्स को बुक तक पहुंचने में समय लगता है। ये आप जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है। इस तरह के अजम्पशंस को पहचानें और फिर आप समझ पाएंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं। इसे पहचानने के बाद आप इसकी एक्यूरेसी यानी सटीकता को टेस्ट करें, अपने अजम्पशंस के बारे में पता करें और उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। उन अजम्पशंस को सही करें ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सकें। कुल मिलाकर ये चैप्टर आपके अजम्पशंस को लेकर आपकी समझ के बारे में है। आप जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, ये उसकी एक्यूरेसी को पहचानने और टेस्ट करने में मदद करता है कि ये आपके गोल को पूरा करने में मदद करेगा या फिर ऐसी उम्मीदों की वजह से बनेगा जिनका पूरा होना मुश्किल है। रिफाइनिंग योर मॉडल ऑफ रियलिटी। अपने रियलिटी के मॉडल को बदलने के लिए यहाँ 6 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अपने अजम्पशंस को फिर से देखें, अपनी थिंकिंग को शार्प बनाएं, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनका इंटरव्यू लें, रिसर्च करें, खुद में जानने की इच्छा बनाए रखें और अपने इमोशंस को सुनें। पहला स्टेप है खुद से ये पूछकर अपने अजम्पशंस को बदलना कि आप क्या जानते हैं। जैसे आपका गोल है एक फुल टाइम बुक राइटर बनना, पर आप मान लेते हैं कि आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाएंगे क्योंकि सारे राइटर्स की बुक्स की हज़ारों कॉपी नहीं बिकती हैं। अब आपको सच्चाई पता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए।
अपने अजम्पशंस को इस तरह बदलें। अगर हर कोई हज़ारों कॉपी नहीं बेच सकता है तो मुझे पहले 250 कॉपीज़ बेचने से शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह आपका टारगेट गोल रियलिस्टिक और अचीवेबल बनेगा। दूसरा स्टेप है खुद से सवाल पूछकर अपनी थिंकिंग को शार्प बनाना। क्या मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, या ऐसा गोल अचीव करने में मैं पास्ट में सक्सेसफुल हुआ था या फेल? आप ये भी पूछ सकते हैं कि दूसरे लोगों को मुझ पर विश्वास है कि मैं अपने गोल को पूरा कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इसे पूरा करने के लिए भरपूर समय और एनर्जी है? क्या मुझसे पहले किसी ने ऐसा गोल पूरा किया है? मुझे ये गोल क्यों अचीव करना है और इसे अचीव करने के लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? ये सवाल आपको साफ साफ जवाब देंगे जो आपको सच्चाई को समझने में मदद करेंगे। इस तरह आप अपने अजम्पशंस को फिर से बना पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तीसरा स्टेप है जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनसे उनकी स्ट्रैटेजी और रूटीन के बारे में इंटरव्यू लेना। इसमें आप स्मार्ट क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, अपने गोल के बारे में आपका क्या मानना था, अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते, या अगर आप फिर से शुरुआत से शुरू करें तो सक्सेस पाने के लिए कौन सी नई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते। ये सवाल आपको दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से नई इन्फॉर्मेशन जानने में मदद करेगा। कभी कभी आप उनके एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं और उनके प्रॉब्लम के सल्यूशन से सीख पाते हैं। इस तरह ये स्टेप आपको दूसरों के नज़रिए को समझने में मदद करेगा। चौथा स्टेप है रिसर्च करना और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन ढूंढना। ध्यान रखें कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ढूंढने की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप इन्फॉर्मेशन से दबा हुआ महसूस न करें। आप आर्टिकल्स, फ्री कोर्सेज, बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग, पेड कोर्सेज, मेंटरिंग सेशंस, मास्टरमाइंड ग्रुप और वन-ऑन-वन कोचिंग से इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखें कि वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो। आखिर में अभी इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप पुराने इन्फॉर्मेशन के बजाय अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दें। पांचवा स्टेप है क्यूरियस होना। जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते उसे लगातार इम्प्रूव करते रहें। ये ना माने कि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि अभी भी आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी है। क्यूरियस होने में अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी आता है। इस तरह आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है और क्या नहीं। छठा और आखिरी स्टेप है अपने इमोशंस को सुनना। ऐसा गोल चुनें जो आपको एक्साइट करता हो, क्योंकि ये फीलिंग आपको आगे तक ले जाने में मदद करेगी। आप लगातार एक्शन करते रहेंगे। अगर आप अपने गोल से मोटिवेटेड महसूस नहीं करते हैं तो उसे ना करें, क्योंकि उसे करने से आप बस समय और चीज़ों को बर्बाद करेंगे। हालांकि अगर आपको वो काम करना है तो उसे करें, उसे एंजॉय करें जब तक आप अपने टारगेट रिजल्ट्स को ना पालें। कुल मिलाकर इस चैप्टर ने आपको आपकी रियलिटी को समझने के 6 स्टेप्स बताए। पिछले चैप्टर ने इस बारे में बात की थी कि रियलिटी जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इस चैप्टर में आपने अपनी रियलिटी के मॉडल को इफेक्टिव बनाने के लिए उसे रिफाइन करना सीखा। अवॉइडिंग कॉमन मिसकंसेप्शंस एंड डिल्यूजनल थिंकिंग। 4 सबसे आम गलत फहमियाँ होती हैं जिनसे आपका सामना हो चुका होगा। इन गलत फहमियों की वजह से आपको भ्रम होता है जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। पहली गलतफहमी है ये सोचना कि आप सक्सेसफुल होना डिज़र्व करते हैं। ये हक के बारे में है, जहां आप महसूस करते हैं कि आप हमेशा खुशी, सक्सेस, एक्साइटिंग जॉब या अच्छी हेल्थ डिज़र्व करते हैं। जब आप इन फैक्टर्स के बारे में बहुत परवाह करते हैं तो आप इन पर अपना हक मानने लगते हैं। आप इन रिजल्ट्स को अपनी एक्शन के ऑटोमेटिक रिवॉर्ड की तरह समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप इन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं तब आप निराश हो जाते हैं। अब आप किसी पर्सनल रिटर्न की उम्मीद रखे बिना इनकी परवाह करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने गोल को लेकर कमिटेड रहें और अपने रिजल्ट को बोलने दें। दूसरी गलतफहमी है ये एक्सपेक्ट करना कि अच्छे से काम करना सक्सेस पाने के लिए काफ़ी होता है, पर यह काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि कई राइटर्स, सिंगर्स, पेंटर और इन्वेंटर अपने टैलेंट और ग्रेटनेस के बावजूद भी लोगों में जाने नहीं जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपके सक्सेस पर असर डालते हैं। जैसे एक अच्छा राइटर होना काफ़ी नहीं है। अपने बुक को अच्छे से प्रमोट करने चलिए आपके पास मार्केटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। तीसरी गलतफहमी है एक ऐसा माइंडसेट रखना कि आप सक्सेस से बस एक कदम दूर हैं। आप अपने गोल को पूरा करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं और मानते हैं कि अगर आप लगातार काम करेंगे और कमिटेड रहेंगे तो धीरे धीरे उसे अचीव कर लेंगे।
लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि ये एफर्ट्स आपको आपके गोल को पाने में मदद कर रहे हैं या नहीं। आपको खुद से पूछना होगा कि आपने काम करना शुरू किया था तब से कितना समय हो गया है और आपका प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ। इस तरीके से आप अभी भी सही ट्रैक पर हैं या नहीं, इसका एहसास करने के लिए आपको अपनी जर्नी को इवैल्यूएट करने में मदद मिलेगी। फिर डिसाइड करें कि आपको इसमें क्या बदलना है ताकि आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ पाएं। चौथी और आखिरी गलतफहमी है ये सोचना कि आप पहले ही बहुत अच्छे हैं और आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ में अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा हो गया है। खुद को लिमिट न करें, हमेशा अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने के तरीके ढूंढते रहें। याद रखें कि बड़े बड़े एथलीट, आर्टिस्ट, शेफ़, इंजीनियर वगैरह हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की और बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रोसेस। हर गोल के लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी एक्शन की एक लिस्ट बनानी है। आप उन कामों को हटा सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ उन स्ट्रैटेजीज़ पर ध्यान दें जिनकी ज़रूरत है। जैसे आप बुक्स पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि दूसरे ऑथर कैसे सक्सेसफुल हुए। इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके गोल के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी। दूसरा, उन स्ट्रैटेजीज़ को सही प्रोसेस में डालिए। आप एक बार में एक ही गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 गोल है बुक के 2 सेट को रिलीज़ करना, दूसरा गोल है बुक को 3 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना और तीसरा गोल है बुक के प्रमोशन के लिए कई तरह के ऐड देना। एक बार जब आपको अपने गोल्स पता चल जाएं, तो आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। ये पहचानना कि पहले किस गोल पर ध्यान देना है, आपको उस पर भरपूर समय और एफर्ट लगाने में मदद करेगा। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने गोल के लिए प्रोसीजर को डिसाइड करके भी इसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एक इफेक्टिव प्रोसेस बनाने का तीसरा स्टेप है लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में सोचना। ज़्यादातर आप कम समय में पूरे होने वाले गोल्स के बारे में सोचते हैं क्योंकि आप सब्र नहीं रख सकते। कभी ऐसा भी होता है कि आप जो कर सकते हैं उसे ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कभी कभी जब आप चैलेंजेस का सामना करते हैं तब निराश महसूस कर सकते हैं। आपको हर चीज़ को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें रखना भी बंद करना होगा। इसके बजाय ऐसा सोचें कि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा और हो सकता है कि रिजल्ट्स आपकी उम्मीद से अलग हों। आप जो कर सकते हैं वो ये कि जब आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिले तब भी लगातार काम करते रहें और रोज़ अपने प्रोसेस के प्रति कमिटेड रहें। यहाँ 6 चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग बनाए रखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला, आप क्या बनना चाहते हैं ये इमेजिन करके लंबे समय के लिए विजन बनाएं। जो स्टेप्स आपको लेने हैं उन्हें साफ साफ समझने के लिए इस बात को पहचानें कि ये मुमकिन है या नहीं। दूसरा, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचें। इसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं ताकि आप हमेशा उसे देखते रहें। इस तरह आप रोज़ प्रोग्रेस करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। तीसरा, दूर की सोचें। अपने प्रोग्रेस को देखें और इस बात को समझें कि आप अभी भी सही रास्ते पर हैं या नहीं, या फिर आपको फिर से रीडायरेक्शन की ज़रूरत है। चौथा, उस प्रोसेस को पसंद करें। आपको रिजल्ट्स को लेकर पागल नहीं होना चाहिए। आपको बस लगातार एक्शन लेने की ज़रूरत है। हर स्टेप से कुछ सीखें और उस जर्नी को एंजॉय करें। पांचवा, किसी चीज़ के छूट जाने के डर को छोड़ दें। अगर किसी के इनविटेशन की वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है तो उस इनविटेशन को मना कर दें। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को चुनें, क्योंकि जो खुशी आपको आपके गोल को पूरी करने से मिलती है वो टेम्पररी आराम से ज़्यादा सैटिस्फाइंग होती है। छठा, सब्र रखें। अपने गोल पर काम करते रहें और साथ ही खुद को याद दिलाते रहें कि रिजल्ट्स को लेकर सब्र रखना है। खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें और एक्सीलेंस पाने की कोशिश करते रहें। पार्ट 3, डिज़ाइन एन एम्पावरिंग एनवायरनमेंट। पॉजिटिविटी आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगी। इसलिए अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका अभी का एनवायरनमेंट आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो समय है कि आप एक्शन लें, नहीं तो नेगेटिविटी आपको नीचे खींच लेगी। यहाँ आपके एनवायरनमेंट को बदलने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है अपने आप को सही लोगों के आसपास रखकर अपने पीयर ग्रुप को बदलना। ध्यान रखें कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बहुत समय बिताते हैं तो आप उनके एटीट्यूड और माइंडसेट को अपना लेते हैं। अपने दोस्तों और फैमिली को बताएं कि आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव है तो उनके साथ कम समय बिताएं। आपको लोगों के इनविटेशन को मना करना होगा ताकि आप बाउंड्री बना पाएं कि आप अपने टाइम और एनर्जी को कहाँ लगाते हैं। अगर आपके दोस्त या फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने गोल्स उनके साथ शेयर ना करें। उन्हें अपने तक ही रखें और दूसरों से सपोर्ट मांगने के बजाय उनके लिए एक्शन लें। इससे आपकी बहुत मदद होगी क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपके डिसीजन पर असर नहीं करेगी। ग्रुप्स ज्वाइन करके, कोई इवेंट बनाकर, किसी मेंटर को ढूंढकर
या फिर किसी कोच को हायर करके आप खुद को आपको सपोर्ट करने वाले लोगों के आसपास रख सकते हैं। जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं उनसे बात करना ज़रूरी है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एनवायरनमेंट को बदलने का दूसरा तरीका है आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को साफ करना। आप अपने डेस्क को साफ करने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उस पर से उन चीज़ों को हटा दें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि स्नैक्स, फ़ोन और जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज्ड नहीं है। फिर एक ऐसी जगह बनाएं जहां आपका गोल आपके सामने हो, जैसे दीवार पर एक लिस्ट बनाकर लगा दें ताकि वो आपको याद दिलाता रहे कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप सुबह जॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने शूज़ और कपड़े तैयार कर लें और उन्हें अपने बेड के पास रखें। तीसरा तरीका है अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को साफ करना। अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन और इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दें और उन ऐप्स को डिलीट कर दें जो आपको अनप्रोडक्टिव बनाते हैं। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को हटा दें ताकि आप अपने गोल पर फोकस कर पाएं। डेवलपिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। नामुमकिन गोल्स को खुद पर विश्वास रखे बिना अचीव करना मुश्किल होता है, इसलिए सक्सेस पर विश्वास रखना उन ज़रूरी स्टेप्स में से एक है जिनकी ज़रूरत आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। ये आपके मेहनत करने और लगातार काम करते रहने के लिए ड्राइविंग फोर्स बनेगा। एक बार जब आप सक्सेस पर विश्वास करने लगेंगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसके पहले अपने पुराने बिलीव्स को नए बिलीव्स से बदलने के लिए आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करना होगा। पहले आपको ये समझना होगा कि विश्वास करने से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। एक ऐसा विश्वास जिसे तोड़ा न जा सके और सही थिंकिंग आपको आपके गोल्स की तरफ काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं। अपने मन में पॉजिटिव बातों को रिपीट करके आप खुद पर विश्वास कायम कर सकते हैं। यहाँ वो 4 फेजेस बताए गए हैं जिन्हें आपको सेल्फ बिलीव डेवलप करने के लिए समझना होगा। पहले फेज में आप अभी भी हिचकिचाते हैं। आप सोचते हैं कि आपके गोल को पूरा करना नामुमकिन है, इसलिए आप उस बारे में कुछ नहीं करते हैं। दूसरे फेज में आप सोचते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं ये कर पाऊँ? क्योंकि दूसरे लोगों ने इसे किया है, हो सकता है कि शायद मैं ये कर लूँ। या क्या होगा अगर मैं इसे एक बार ट्राई करूँ? ऐसे थॉट्स आपके सेल्फ बिलीव को बढ़ाने के लिए अच्छा स्टेप है। आप ऐसे सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़कर, नया माइंडसेट अपनाकर और ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। एक्शन लेना सेल्फ बिलीव को डेवलप करने का तीसरा फेज है। यहाँ पर एक्शन लेकर और छोटे छोटे सक्सेस को अचीव करके आप अपना कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। एक एक्शन लेने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर लगातार काम करते रहने से आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। लगातार एक्शन लेना आपको चौथे और आखिरी फेज की तरफ ले जाएगा, जहां आपके पास पहले से ही काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। आपके पास गोल्स को पूरा करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा। सेल्फ बिलीफ पाने के बाद उसका इस्तेमाल अपनी रियलिटी पर असर डालने के लिए करें। सेल्फ बिलीफ आपके नज़रिए पर असर डालता है। अगर आप किसी चीज़ को सच मानते हैं तो आप उसे साबित करने की इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं। ये आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट पाने में भी मदद करेगा, क्योंकि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से उन पर भी असर पड़ता है। यहाँ आपको पावर देने वाले कुछ बिलीफ्स बताए गए हैं जो आप में होने चाहिए। विश्वास रखें कि आप लंबे समय में इम्प्रूव कर सकते हैं। अलग अलग स्किल्स और नॉलेज पाकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रोज़ अपनी ग्रोथ को देखें। विश्वास रखें कि अगर कोई और इसे कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना, खुद पर भरोसा रखना और कॉन्फिडेंस वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आपको नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करने के लिए चाहिए। विश्वास रखें कि अगर आपने पहले इसे किया है तो दोबारा भी इसे कर सकते हैं। इसमें लगने वाले टाइम और एनर्जी की वजह से गोल्स को अचीव करने में आपको दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप एक काम को पूरा करके भी इसे कर सकते हैं। एक काम को पूरा करने के बाद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ये आपको दूसरे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। विश्वास रखें कि भले ही रास्ते में फेलियर मिले पर फिर भी सक्सेस पाना मुमकिन है। अपनी गलतियों से सीखें, गिरने के बाद उठें और फिर से कोशिश करें। एक्सपैंड योर फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। शायद आपके गोल्स ऐसे होंगे जिन्हें अचीव करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है और आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो ये मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती। ये माइंडसेट चैलेंजेस के बावजूद भी आपको लगातार अपने काम में जुटे रहने में, कॉन्फिडेंट रहने में और नए मौक़ों को पाने में मदद करेगा। अपनी पॉसिबिलिटीज़ के फील्ड को बढ़ाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ज़्यादा लक जनरेट करने के लिए ज़्यादा एक्शन लेना, लेकिन सिर्फ लक पर डिपेंडेंट ना रहें। इसके बजाय आपको बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए चीज़ों को बदलना होगा। याद रखें कि आप अपने अभी के सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ न कुछ हमेशा कर सकते हैं।
यहाँ आप लगातार सोच सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं। आप अपनी इच्छाओं को दूसरों को बता सकते हैं, स्ट्रैटेजीज के साथ लगातार एक्शन ले सकते हैं और फीडबैक से सीख सकते हैं। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों और आइडियल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। दूसरा तरीका है खुद से एम्पावरिंग सवाल पूछना। 2 सवाल होते हैं, कैसे और क्या होगा। खुद से पूछें कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, फिर पूछें कि अगर मैं इसे कर लूं तो क्या होगा। यहाँ आप अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, इसका एक्शन प्लान बना सकते हैं। तीसरा तरीका है लगातार एक्शन लेना। याद रखें कि अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो आपके गोल्स हमेशा गोल्स ही रह जाएंगे। इसलिए भले ही आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, पर एक्शन लेने से ना डरें, क्योंकि आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। विश्वास रखें कि अगर आप पहले, दूसरे या तीसरी कोशिश में फेल हो जाते हैं, फिर भी आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप हार ना मानें, क्योंकि इससे आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। आप नई स्ट्रैटेजीज सीखेंगे जिन्हें आप अगली बार इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर सारी नॉलेज, गलतियों और फेलियर के इकट्ठा होने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाने का चौथा तरीका है ग्रेटफुल होना। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो आप ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। जो आपके पास अभी है उससे खुश रहना आपको और ज़्यादा पाने के लिए मोटिवेट करता है। हालांकि कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अपना हक समझना, कुछ चीज़ों, लोगों या एक्सपीरियंस की लिमिटेड सप्लाई होना और हमेशा ज़्यादा पाने की चाह रखना, जो आपके गोल्स की डायरेक्शन को बदल सकता है। ज़्यादा पाने की चाह रखना गलत नहीं है, पर जो है उससे सैटिस्फाई ना होना भी सही नहीं है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आपको रिसोर्सफुल होना होगा। जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने की प्रैक्टिस करें। आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं उन्हें लिख कर, जिन लोगों से आप मिलते हैं उन्हें थैंक यू बोलकर, किसी चीज़ के होने को अप्रिशिएट करके या ग्रैटिट्यूड सॉन्ग सुनकर ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये चैप्टर इस बात को बताता है कि आपको खुद के लिए ज़्यादा मौके कैसे बनाने हैं। अपने गोल्स को अचीव करते वक्त खुद को लिमिट ना करें। अच्छी हैबिट्स, संतुष्टि और एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का होना सबसे अच्छा होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।